अखिलेश यादव जी मुसलमान को सियासत में अछूत समझते हैं। वो सियासत में मुसलमान को हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। 2022 के बाद में जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश का बनाया गया, लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है, लगातार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हमारी इबादत गाहों को शहीद किया जा रहा है, तमाम बहुत सारे मसले हैं, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। इन तमाम मसलों के होने के बाद भी हमारे लिए अखिलेश यादव जी या उनके पार्टी के कोई नुमाइंदे हमारे लिए नहीं बोल पा रहे हैं। अवाम इस चीज़ को समझ रही है और इस बार उत्तर प्रदेश की अवाम बदलाव के मूड में है। उत्तर प्रदेश की अवाम नए विकल्प की तलाश में है और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके सामने एक नया विकल्प के रूप में है। हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश की अवाम इस बार मजलिस को यहाँ से कामयाब करने का काम करेगी। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत और मैं हूं आपके साथ अबू दर्द अकरम। सहारनपुर में 18 जुलाई को असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा और उससे पहले पूरी तैयारियां और नुक्कड़ सभाओं के ज़रिए से आसपास के इलाके में संदेश पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है उसी को लेकर चर्चा करेंगे और ख़ासकर क्या संदेश यहां से देना है। मटेरा के बाद नजीबाबाद और उसके बाद फिर सहारनपुर और सहारनपुर के बाद फिर मुरादाबाद। तो क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या जैसे जनसभाएं हो रही हैं किस तरह का लगता है कि जन समर्थन मिल रहा है, कितना आश्वस्त है ये, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे कि सहारनपुर में होने वाली जनसभा को लेकर कितनी तैयारियां मुकम्मल हो पाई हैं और अभी क्या कुछ प्लानिंग चल रही हैं। मेहताब साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्लिम सियासत में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, क्या किस तरह की तैयारी चल रही है 18 जुलाई को लेकर? देखिए, जैसा कि मालूम है कि 18 जुलाई को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सहारनपुर तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर के हम लोग सहारनपुर के अंदर यहाँ के लोकल के संगठन के साथ मिलकर के नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क करके आवाम तक मैसेज पहुँचा रहे हैं ताकि हम लोग इस जलसे को एक ऐतिहासिक जलसा बना सकें। क्या मान लिया जाए कि बहराइच के बाद मटेरा, फिर उसके बाद नजीबाबाद और उसके बाद सहारनपुर, अभी 2 जगह की आपने जो जनसभाएं की हैं बड़ी चर्चाओं में है, तो यहाँ की जनसभा को लेकर क्या कुछ अलग होने वाला है? नहीं, इंशाल्लाह सहारनपुर की जनसभा एक ऐतिहासिक जनसभा होने जा रही है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मटेरा में जनसभा की, बहुत शानदार जनसभा हुई, उसके बाद में नजीबाबाद रही और अब सहारनपुर है। तो हमें उम्मीद है कि सहारनपुर के अंदर एक ऐतिहासिक जनसभा होने जा रही है इंशाल्लाह। क्या प्लानिंग है, क्या संदेश दिया जाएगा उसके ज़रिए से? क्या 27 के चुनाव का फोकस रहेगा या क्षेत्रीय मुद्दे भी रहेंगे? देखिए, ऑल प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर के कमर कस चुकी है। उसी को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जनसभाएं की जा रही हैं। उसी की तैयारी के लिए हम लोग लगातार जहाँ जनसभा होती है वहाँ जा कर के नुक्कड़ सभाएं करके उसकी तैयारी करते हैं। जिस तरह से भी जलसे को कामयाब किया जा सकता है, हर वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अभी कितना टफ है आपके लिए, क्योंकि 2022 के इलेक्शन में जब आपने यहाँ बेहट में जनसभा की थी तो उस समय भी कामयाब हो पाई थी, लेकिन उसके अब लगभग 4 साल के बाद क्या कुछ अलग दिख रहा है? क्या कितना बदलाव आया है, संगठन कितना मजबूत हुआ है और लोगों के बीच कितना मैसेज पहुंच पाया है? देखिए, 2022 में के मुकाबले अगर हम लोग देखा जाए तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह सहारनपुर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है और हमें उम्मीद है कि इस बार सहारनपुर की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी मोहब्बतों से नवाजेगी। जिस तरह से 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक तरफा सरकार बदलने के नाम पर वोट किया, 37 MLA समाजवादी पार्टी को मुस्लिम जिता करके दिए, कुल टोटल MLA जो थे 111 जिता करके दिए। 2022 के बाद में जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश का बनाया गया, लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है, लगातार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हमारी इबादत गाहों को शहीद किया जा रहा है, तमाम बहुत सारे मसले हैं, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। इन तमाम मसलों के होने के बाद भी हमारे लिए अखिलेश यादव जी या उनके पार्टी के कोई नुमाइंदे हमारे लिए नहीं बोल पा रहे हैं। अवाम इस चीज़ को समझ रही है और इस बार उत्तर प्रदेश की अवाम बदलाव के मूड में है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार उत्तर प्रदेश की अवाम, सहारनपुर की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को कामयाब करके विधानसभा भेजने का काम करेगी। सहारनपुर की कौन कौन सी विधानसभा सीट है जिन पर आपका फोकस रहेगा? नहीं, हम लोग सभी सीटें सहारनपुर की लड़ने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या चुनौती आपके सामने है, क्योंकि सांसद भी यहाँ मुस्लिम है और विधायक भी, और कह रहे कि लंबे टाइम से वो लोग जीतते आ रहे हैं, ऐसे में कितना उनके वर्चस्व को तोड़ना कितना कठिन है आपके लिए? नहीं, कठिन कुछ नहीं है। देखिए, आवाम समझ रही है कि जिन लोगों को वो बार बार वोट दे रहे, जिन लोगों को बार बार मौका दिया, उन लोगों ने आवाम के लिए क्या किया।
आवाम अच्छे तरह से जान रही है। हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो आवाम का भरपूर हमें प्यार मिल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के बलबूते हम लोग जब आवाम का प्यार मिलता है तो हम लोगों में हिम्मत मिलती है, और उसी के बलबूते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, कई जगह हमारा भी जाना हुआ है, तो हमने जो देखा वो हम बयान कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या देखा, डेवलपमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चाहे आपकी बेहट विधानसभा हो या फिर आप शहर सदर में आ जाइए, तो जैसे हम मेन शहर से भी गुजरते हैं, तो विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का विकास हुआ है? देखिए, मैं सहारनपुर की सभी विधानसभाओं में गया हूँ। मुझे अभी तक किसी विधानसभा में ऐसा नहीं लगता कि कहीं डेवलपमेंट हुआ है, कोई विकास हुआ है। अभी 3-4 दिन की बारिश हुई है, इस बारिश ने यहाँ के विकास की सारी पोल खोल के रख दी है। आप सड़कों की हालत देख लीजिए, अवामी में जो बेसिक मुद्दे हैं उनको आप देख लीजिए। कहीं भी ये लोग जो जनप्रतिनिधि चुन करके विधानसभा गए या पार्लियामेंट गए, ये पूरी तरीके से विफल नज़र आ रहे हैं। अभी समाजवादी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि पहले तो आप ही बताइए, गठबंधन को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ बातचीत हो पाई है और कितनी उम्मीदें हैं? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे कौमी सदर और हमारे सूबाई सदर दोनों इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हम लोग चाहते हैं कि एक अलायंस बने। जो लोग वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि भाजपा की दोबारा सरकार बने, हम लोग उनके साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक तरफा प्यार से काम नहीं चलता। हम लोग चाह रहे हैं, वो लोग भी चाहें ना। हम भी चाहते हैं कि इज़्ज़त के साथ, सम्मान के साथ हमें अलायंस में लिया जाए। अगर अलायंस नहीं लेते ये लोग, तो फिर हमारे सूबाई सदर ऐलान कर चुके हैं कि 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन समाजवादी भी कहती है कि जिनको बीजेपी को रोकना है वो हमारे साथ आए, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी कहती है कि जिसको बीजेपी को रोकना है वो हमको साथ ले ले या हमारे साथ आए। लेकिन किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना इस इश्क में। नहीं, हम तैयार हैं। आप कराइए, बैठाइए अखिलेश यादव जी को। कोई संदेश दिया आपने? अरे बिल्कुल, हम लगातार कह रहे हैं, आप लीजिए। देखिए, अखिलेश यादव जी मुसलमान को सियासत में अछूत समझते हैं। वो सियासत में मुसलमान को हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। वो पीडीए चिल्लाते हैं, लेकिन आज तक पीडीए की फुल फॉर्म क्या है अखिलेश यादव बता नहीं पाए। जहां वो जाते हैं वो पीडीए की एक नई फुल फॉर्म लेकर के आ जाते हैं। आज तक पीडीए का मतलब क्या है वो लोगों को बता नहीं पाए। तो उनकी देखिए, कहने और मंशा में अलग बिल्कुल साफ है उनका। वो ज़बान से क्या कह रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा क्या है वो बिल्कुल साफ दिख रही है। अगर वो वास्तव में चाह रहे हैं कि भाजपा को हरा जाए, अलायंस किया जाए, तो हम लोग तैयार हैं ना। हम लोग बैठ के अलायंस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके प्रवक्ता का एक साफ संदेश है, पार्टी की तरफ से ही संदेश माना जाता है प्रवक्ता का। उन्होंने कहा कि अगर वाकई बीजेपी को रोकना चाहती है एमआईएम, तो वो चुनाव ना लड़े उत्तर प्रदेश में। हाँ, हमने उनकी बात मानी थी 2024 में। राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी का अलायंस था। इन लोगों ने कहा कि भाजपा को रोकना है। हम लोग तो चुनाव नहीं लड़े। क्यों नहीं रोक पाए भाजपा को? लेकिन इस बार फिर यही कहा जा रहा है। अरे भाई, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमें इख्तियार है चुनाव लड़ने का। हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव में इनको अगर हमारे हिस्सेदारी देनी है तो ठीक है, नहीं देते फिर भी हम लोग लड़ेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल, ये फाइनल है। किन मुद्दों को लेकर जनता को आप आश्वस्त करेंगे? क्योंकि चाहे समाजवादी का गठबंधन हो या दूसरी पार्टी का, हर किसी के अपने मुद्दे होते हैं, और कोई बेरोजगारी की बात करता है, कोई शिक्षा की बात करता है। आपके मुद्दे क्या हैं? देखिए, सब लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, हुकूमत में तो ये सब लोग रह चुके। कहाँ बेरोजगारी ख़त्म की? किसने बेरोजगारी ख़त्म की है? उत्तर प्रदेश की आवाम नए विकल्प की तलाश में है, और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके सामने एक नया विकल्प के रूप में है। हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश की आवाम इस बार मजलिस को यहाँ से कामयाब करने का काम करेगी। चलिए, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए मुस्लिम सियासत।